गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, क्लास 7 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 14 है। डेट जो है वो 12 नवंबर है। बेटा यहाँ आप अपना नाम और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखो। आज का जो मेन टॉपिक है आपका वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सिंपल इंटरेस्ट। बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दें। चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन फर्स्ट, if you wish to save your money, where do you deposit? आप अपने पैसे कहाँ डिपॉजिट करना चाहते हैं? वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक? आप अपने बैंक में मनी क्यों डिपॉजिट करना चाहते हो? अगला है, डज यू डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक? हाउ? आप जब अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो किस तरह से ग्रोथ करते हैं, मतलब किस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी लें। व्हेन वी नीड मनी वी बोरो फ्रॉम द बैंक। जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम बोरो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम बोरो लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं बैंक से। बोरो मनी इज कॉल्ड द लोन। जो उधार लिए हुए पैसे होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? लोन कहते हैं। ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूजेस द बोरो मनी इज व्हाट वी कैन इंटरेस्ट। जब हम बैंक से उधार पैसे लेते हैं तो हम उसको कैसे देते हैं बेटा? वापस करते समय हम उसका इंटरेस्ट देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज क्विक एंड इजी मेथड सर्कुलिंग द इंटरेस्ट चेंज ऑन लोन। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं बेटा? हम पैसे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम देते हैं और ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, उधार मनी चुकता करने, उधार मनी जो है वो देने का। सिंपल टर्म इन सिंपल इम्पॉर्टेंट टर्म इन सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसको हम आई से बताते हैं बेटा, प्रिंसिपल को पी से, द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसे कहते हैं बेटा? हम इसको पी से बताते हैं। प्रिंसिपल वो नंबर होता है जो या तो हम बैंक से उधार लेते हैं या बैंक को देते हैं या बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रिंसिपल से बताते हैं। ओके, और अब जब उसके बाद दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से बताते हैं। द रेट ऑन ₹100 for per year is known as rate of interest per year. Okay, थर्ड है आपका टाइम टी। the period of time for which the principal is kept or use is called time। जो हम मनी लेते हैं बैंक से, या जो हम मनी लेते हैं, मान लो बोरो लेते हैं बैंक से, और वो हम कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, कितने रेट पे ले रहे हैं, ये जो है ये टी टाइम पे हमें बताता है। ठीक है, अगला देखें, आगे देखते हैं बेटा। तो देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट सर्कुलेट बाय multiply the interest rate per year by the principal P by the time T in number of years simple interest X. Simple interest is equal to principal into time into rate. ओके, तो ये होता है बेटा आपका फॉर्मूला I is equal to R by 100 इंटू P इंटू T। ये इसका फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट का। ठीक है, जहाँ R जो है वो रेट है, P है प्रिंसिपल और T जो है वो टाइम है। आगे देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट व्हेन
एडेड टू द प्रिंसिपल गिव अमाउंट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें जब हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो जो बनता है वो होता है हमारा अमाउंट होता है, जो या तो डिपॉजिट करना होता है या बोरो करना। ठीक है, तो देखो वो होता है A इज इक्वल टू आई प्लस पी। जो हमने इसमें से जो इंटरेस्ट निकालते हैं, जो हम इसमें से इंटरेस्ट निकालते हैं वही इंटरेस्ट हम क्या करते हैं बेटा, प्रिंसिपल में ऐड करके फिर हम डिपॉजिट करते हैं जब हम बैंक से लोन लेते हैं। ओके, आगे देखें। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, Raman wants to borrow 1,000 rupees. Okay, the local bank charge 10% interest per year. Solution, चलो अब हम इसका solution देखते हैं। So to borrow 1,000 for 1 year will cost Raman 100 rupees in his case। इस सिचुएशन में क्या होगा, 1,000 इज द प्रिंसिपल हो जाएगा, 10% जो है ये होगा इसका रेट हो जाएगा, और 1 ईयर जो है इसका टाइम हो जाएगा। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस तरह से लगा सकते हो। सो सिंपल इंटरेस्ट यानी आई इज इक्वल टू 10% ऑफ 1,000 फॉर 1 ईयर। आगे देखें बेटा, तो अगला देखें बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट विल 18,000 सम ऑफ मनी बिकेम अमाउंट 27,000 इन 4 ईयर्स। तो इसमें क्या है, तो बेटा इसमें आपको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम जो है वो 4 ईयर दिया हुआ है, बट आपको इसमें रेट नहीं दिया है। ठीक है, रेट आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो यूजिंग द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला वही यूज़ करना है। हम इसमें आई निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस पी, मतलब अमाउंट मीन माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था 27,000, इसमें से हमने माइनस कर दिया 18,000, यानी हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 9,000। आई इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू पी इंटू टी। ठीक है, तो ये आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब हमें आर की वैल्यू जब आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 100 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब की वैल्यू रखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। आर इज इक्वल टू 100 इंटू आई की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 9,000, तो हमने 9,000 लिख लिया। पी क्या है 18,000 इंटू टाइम जो है वो टी की वैल्यू क्या है 4 ईयर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, 9,000 वन जा 9,000, 9,000 टू जा 18,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये 2 इंटू 4 10 बाय 2 इंटू 4, तो 2 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। फिर आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 25, तो 25 बाय 2, यानी ये 25 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12%। ठीक है बेटा, आगे देखें बेटा। अब आप लोग देखो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स प्रैक्टिस। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं कि रुपीज 3,500 इज बोरोड एट द रेट ऑफ 7% पर ईयर। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट पेड आफ्टर 2 ईयर। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आओ हम अब इसे सॉल्व करना। हमारे इसमें पी क्या है, प्रिंसिपल है 35,000, और अब देखो बेटा अब हम इसमें पी हमारा 3,500 हो गया
और आर जो हो गया 7% और ईयर टाइम हो गया आपका 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू क्या होता है R/100 P इंटू टी। तो आर की वैल्यू क्या है बेटा 7/100 इंटू 3500 इंटू 2। अब ये 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ काट देंगे, ठीक है। अब आपका क्या आता है आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू हो जाए 35 7 इंटू 35 इंटू 2, ठीक है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देखिए बेटा आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये देखो डिवाइड कर दिया, 2 जीरो कट गया। उसके बाद में 35 टू जा कितना हुआ 70, है ना। और 70 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 400, 7 7 जा 49, 490 रुपीज़। इसका मतलब आई की जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका 490 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हम, तो देखो बेटा आपका ये दूसरा प्रश्न क्या है। रितु डिपॉजिट 7,000 in a saving account, bank pay interest at the rate of %6 per year. What amount can Ritu get after 5 years? तो बेटा इसमें हमें इंटरेस्ट के साथ अमाउंट भी बताने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो हमारा प्रिंसिपल है ये 7,000 होगा, ठीक है। रेट जो है वो 6 होगा और टाइम जो है वो, तो देखिए बच्चों इसमें आपको कैसे करना है, आइए हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया I इज इक्वल टू R/100 इंटू P इंटू टी, ठीक है। तो रेट क्या है 6/100 इंटू 7,000 इंटू 5, ठीक है। तो ये देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। अब 7 5 जा 35, है ना, 35 यानी 350, ये हो गया आपका ज़ीरो, ठीक है। 350 और ज़ीरो हो गया। इसमें फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 350 में 6 से मल्टीप्लाई, 350 इंटू 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ज़ीरो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 का ज़ीरो कैरी दिया 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हुआ 21, यानी ये जो है आपका इंटरेस्ट इसका आ जाएगा 2100, यानी 2100 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू होगी आपकी, वो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा 2100, ठीक है। अब अगर वो बोलता है कि आपको अमाउंट कितना देना है, ठीक है, तो आपको अमाउंट ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, है ना। तो आपका जो प्रिंसिपल दिया है 7,000, उसमें जो इंटरेस्ट है 2100 ऐड करके ये भी बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखें बेटा। अब बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन व्हाट टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% annum? माफ़ी चाहती हूँ बच्चों, अभी हम लोग 3rd क्वेश्चन करने वाले थे, अभी 4th मेरे से क्या, एट व्हाट रेट परसेंट विल रेट 16,000 अमाउंट टू 20,000 इन 2 ईयर। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, रेट आइडेंटिफाई करना है 3rd क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 3rd क्वेश्चन।
तो देखिए बेटा इस तरह से जो है, इस तरह से आपका क्या है, ये इस तरह से आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000, अमाउंट आपका 20,000 है। आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 20,000 में से 16,000 आप माइनस करोगे, आपका आ जाएगा 4,000। ओके, टाइम आपको जो है वो 2 ईयर दिया हुआ है, रेट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आर रेट इज इक्वल टू होता है आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ठीक है, अब हम ये जो दिया है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। आई कितना है आपका 4,000, ये 100, पी प्रिंसिपल कितना है 16,000, ये हमने 16,000 इंटू 2। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का आप सिंपल तरीका देख लो। ये 3 जीरो से हम इसके 4,000 के 3 जीरो से 16,000 के 3 जीरो ऐसे काट देंगे। फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया आपका। फिर 4 1 जा 4, और 4 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया आपका रेट कितना आएगा 25/2। और 25 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, तो आपका रेट जो है वो आ जाएगा 12.5। क्या आएगा 12.5। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो 2 1 जा 2, ये आप 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 लेस करेंगे आएगा 1, तो यहाँ आप पॉइंट लगाएंगे और 0 उतारेंगे, फिर आ गया ना 2 5 जा 10। ठीक है, और इस तरह से आपका जो रेट आएगा वो 12% आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया? प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बेटा अब हमारा आ गया, देखो चौथा क्वेश्चन। इन व्हाट टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल itself at 10% पर एनम? तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। बेटा ये इसका आंसर हमारा थोड़ा बड़ा आएगा। इन व्हाट टाइम विल द सम ऑफ मनी डबल itself at 10% एनम? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया है कि आप लोग और अच्छे से समझ जाए। लेट p इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमें जो है वो प्रिंसिपल नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें p को मानेंगे। ठीक है, लेट p इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 100, आ गया बेटा 200। रेट जो है सब 10%, टाइम हमें आइडेंटिफाई करना है, तो बेटा i इज इक्वल टू होता है आपका a माइनस p। तो p कितना है 100 और a कितना है 200। 200 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या आ गया 100। ये आ गई आपकी i की वैल्यू। आगे देखें बेटा, तो देखो बेटा किस तरह से ये i इज इक्वल t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका i इंटू 100 बाय p इंटू आर। तो i की वैल्यू आपकी 100 है। ठीक है, इंटू ये वाला 100 बाय p की वैल्यू भी बच्चों 100 ही है, इंटू r जो है वो 10 है। ठीक है, तो ये आप 100 से 100 काट दें, ये 10 से आप 100 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी आपका जो टी की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 10 ईयर। ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। रोहित डिपॉजिट सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट। He got
12,000 as simple interest after 5 years if the interest is calculated at the rate of 6% annum. What was amount the deposit? तो चलो बच्चों अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इंटरेस्ट 12,000 दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। तो P इज इक्वल टू क्या है, I इंटू 100 बाय R इंटू टी। I कितना है 12,000, ये 100 और R कितना है 6 इंटू 5। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आप 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसके पीछे 1 2 3 0 ऐसे लगा दोगे। एक मिनट, कैसे आप करोगे, तो 6 2 जा 12 और उसके पीछे 3 0, 1 2 3 0 लगा दोगे। ठीक है, और फिर ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 2 0 इसके पीछे बचे, आप ऐसे लगा दोगे। अब आप 400 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आ जाएगी बेटा पी की वैल्यू, यानी पी की वैल्यू क्या आएगी 4,000 और उसमें ये 2 0 भी ऐड कर लो। ठीक है, तो आपकी आ जाएगी ये जो है ये 4 लाख आपका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ओके बेटा, इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।